कबूतरबाजी का एक मुकदमा मामला हमारे सामने आया था और उसमें हमारी टीम ने पहले भी बहुत अच्छा काम करते हुए मुंबई से उनके सरगना समेत पूरी टीम को पकड़ के लाए थे और उसमें एक जो हमारा बाकल निवासी विक्रम था उसको सुरक्षित निकालने की बहुत अच्छा काम हमारी टीम ने किया था। उसी मुकदमे में फिर आगे चलते हुए हमें जो कि एक क्लू मिला था कि भाई जो हमारा विक्रम था उसको कलकत्ता में बंधक बना के रखा गया था और कलकत्ता का एक अलग सी गैंग का एक नेटवर्क था जो कि कलकत्ता में काम कर रहा था। तो उसके लिए हमारी टीम उसको रिमांड पे लेके देसाई जो था उसको अब्दुल करीम रहमान कुरैशी को 10 दिन का रिमांड उसका हमने लिया था कोर्ट से और उसके बाद में उसको लेकर के हमारी टीम कलकत्ता गई थी। हमारी सीआईए की टीम जिसमें कि 13 मुलाजिम थे वो टीम ने जाकर के वहाँ पे जो भी ठिकाने थे जहाँ पे कि पता था कि भाई एक जो इनका कलकत्ता का जो ग्रुप है उसका जो गैंग मेंबर लीडर है वो है सुनील केजरीवाल जो कि मुंबई का ही रहने वाला है। लेकिन वो कलकत्ता में इनको बंधक बना के रखता था जिन लड़कों को ये लेके जाते थे विदेश के लिए और उनको वहाँ बंधक बन के रखा जाता था। तो उसके हमने सारे ठिकानों पर रेड करी लेकिन उसको जैसे पता चल गया था पहले क्योंकि हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इसको विक्रम को हमने सुरक्षित निकाला था। तो उन ठिकानों पर कोई भी हमें नहीं मिला लेकिन उसके बाद में हमारी टीम ने आगे लिंक से क्लू चलते हुए लिंक को जोड़ते हुए आगे और दूसरे ठिकाने पर पहुंचे जो कि मिनरवा पार्क है। मिनरवा पार्क में इनको पहले रखा हुआ था जहाँ पे कि पहला ठिकाना था लेकिन आगे बाद में फिर हम डायमंड पार्क में पहुंचे। डायमंड पार्क में उनका जो दूसरा ठिकाना था जहाँ पे कि उन्होंने अभी वो वहाँ से उस गैंग जो चला रहे थे वहाँ पर हमारी टीम पहुंची और उन्होंने वहाँ पर जब रेड की तो वहाँ पर 8 तो उनके गैंग मेंबर्स हमें मिले हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे। सुनील केजरीवाल खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था और साथ ही वहाँ से हमने 8 और जो बंधक बनाकर रखे हुए थे युवक युवती उनको वहाँ से रिहा करवाया है। जो ये 8 हमने पकड़े हैं वहाँ से जो इनके गैंग मेंबर्स थे इसमें 2 कलकत्ता के रहने वाले हैं, एक यूपी का जिला शामली का रहने वाला है और 5 यहाँ करनाल जिले के रहने वाले हैं। तो 8 इनको एक्यूज को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहाँ से इनका कलकत्ता से फिर 4 दिन का उनको कोर्ट में पेश करके 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसके बाद में उनको हम यहाँ पे आज लेके आए हैं। हमारी टीम पहुंची है और 8 जो मुक्त कराए गए हैं पीड़ित जो उनके बंधक बनाए हुए थे वो सारे नेपाली युवक युवतियाँ हैं जिसमें कि 6 युवक हैं और 2 युवतियाँ हैं जिनको इन्होंने युवतियों को तो करीबन 3 महीने से बंधक बना के रखा हुआ था और जो युवक हैं उनको पहले इन्होंने पैसे लेकर के बुलाया था, उनके घर से पैसे उनसे ले लिए थे, उसके बाद उनको दुबई भेजा गया था और दुबई में भी उनको 6 महीने तक बंधक बना कर रखा गया और उसके बाद अभी इसी महीने में उनको दुबई से वापस यहाँ लाया गया था और उनके घर वालों से और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की जा रही थी। तो हमने कुल मिलाकर के इसमें 8 युवक और युवतियों को रिहा करवाया है जो कि नेपाली हैं और जिसकी हमें पहले सूचना विक्रम ने दी थी कि अंकित जो था गुजरात का जो उनका बंधक था उस टाइम और इसीलिए हमारी टीम ने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया था उस टाइम पे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इसे पता ना चले कि भाई कोई अंकित भी उनका बंधक है। उसको भी वहाँ से रिहा करवाया गया और उसको उसके घर पे गुजरात में भेज दिया गया जो कि वहाँ पे वो सकुशल निकाल लिया। और ये हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सीआईए बन की हमारी टीम थी जिसमें 13 मुलाजिम है। साइबर सेल का बहुत अच्छा योगदान था और हमारी टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया। ये जो 8 सर वहाँ से मुक्त करवाए हैं, ये नेपाल में कहाँ के रहने वाले या इंडिया में रहते हैं, वहाँ से यहाँ से भेजा गया था इनको? नहीं, ये नेपाली नागरिक हैं, नेपाल के ही रहने वाले हैं और इनकी वो एजेंट के माध्यम से ही इनसे डील हुई थी सुनील केजरीवाल से और उनके एजेंटों के थ्रू अभी जैसे उनको वहाँ पे जब वापस दुबई से लाया गया और उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा था तो अभी पिछले ही कोई 1-2 दिन के अंदर अंदर इनके पास में और पैसा भी उन्होंने ट्रांसफर किया था इनके घर वालों को छुड़वाने के लिए और जब हमारी टीम ने इनको वहाँ पे पहुँच करके रिहा करवाया तो और भी पैसा था जो उनके परिवार वालों की तरफ से आना था जो कि हमारी टीम ने उनके एजेंटों को फ़ोन करवा करके और उनके माध्यम से उस पैसे को रुकवा दिया, उनको मना कर दिया और उनके घर वालों से संपर्क हो चुका है। वो 1-2 दिन में यहाँ पे आकर के अपने परिवार वालों को सर, लेके जिन जाएंगे। एजेंटों के माध्यम से गए थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हम पूरा रिकॉर्ड जो बना रहे हैं क्योंकि जहाँ पे जैसे यहाँ से जो भी एजेंट थे यूपी के जो एजेंट थे इनका जो नेटवर्क था जो देसाई का नेटवर्क था ये पूरा मुंबई कलकत्ता गुजरात पंजाब कोच्चि गुवाहाटी हैदराबाद आसाम और हरियाणा यहाँ इन 9-10 जगहों पे एजेंट थे जो कि इसके पूरे टच में थे देसाई के। और जो सुनील केजरीवाल जो अभी हमारे पकड़ में नहीं आ पाया जो वहाँ से फरार हो गया उसको भी भनक लग गई थी कि पुलिस वहाँ पे रेड करने आ रही है तो उसको कुछ भी अंदाजा हो गया था। वो इससे भी बड़ा मास्टरमाइंड है जिसका कि हमें पता चला है कि उसके और भी ज़्यादा पूरे इंडिया में एजेंट है जिनके थ्रू काम करता है और उसका जो कि विदेश में भी लिंक है कि दुबई में भी उसने इनको 6 महीने तक बंधक बना के रखा था। और अब तक देसाई का जो था कि वो 30 से 35 लड़कों को अब तक ये किडनैप कर चुके थे। ये सारा इस तरीके से कबूतरबाजी का मामला कर चुके हैं। करीबन 3 साल से ये देसाई इस काम में लगा हुआ था और अभी तक ये है कि इनसे अब और ज़्यादा इनसे तो देसाई से सारी पूछताछ हो चुकी है और इनका रिमांड भी पूरा हो चुका है। इनको अब हम कोर्ट में पेश करके वापस जुडिशल भेज देंगे। बाकी सुनील केजरीवाल के लिए हमारी टीम अब आगे काम करेगी और हमारी अब अगला प्रयास यही होगा कि सुनील केजरीवाल को हम जल्द से जल्द। कोई रिकवरी भी की गई है? इसमें अभी तक एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई है जिसका कि इस्तेमाल ये वहाँ पे इनको जब बंधक बना के रखते थे एक होटल से दूसरी जगह ठिकाने पे मूव करते थे उसमें यूज़ करते थे और 2,15,000 की नकदी अब तक बरामद हुई है। बाकी जो पैसा है सारा इनका जो ट्रांजेक्शन होती थी हवाला के थ्रू होती थी तो उसमें अभी तक रिकवरी और नहीं हो पाई है बट आगे हमारी कोशिश रहेगी और ज़्यादा से सर, ज़्यादा। आपने जैसे बताया केजरीवाल इसका मास्टरमाइंड है और उसका पूरे देश में नेटवर्क है।
तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका संपर्क है, क्या विदेश भाग सकता है ऐसे उसको रोकने के लिए कुछ सर उसके जी पास? बिल्कुल ऐसा हो सकता है हमारे पास, लेकिन उसकी जितनी भी डिटेल्स आई हैं उसके आधार पे हम उसकी एलओसी भी जारी करवाएंगे उसके लिए, और बाकी हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि उसकी सूचना देंगे सारी जिला स्टेट पुलिस को, जिन जिन स्टेट में उसका नेटवर्क बना हुआ है, और एजेंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो हम वहाँ पे कंसर्न पुलिस के साथ में शेयर करेंगे, जिससे भी लोकल पुलिस वहाँ पे उन एजेंट्स के ऊपर कार्रवाई कर सके। सर कोई मुठभेड़ की तो नहीं आई वहाँ घटना? नहीं, मुठभेड़ नहीं, हमारी टीम ने जो है बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि सबसे बड़े इसमें पहले भी हमने बताया था कि एक कंसर्न जो था, इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है युवक युवतियों को, तो जो हमारे पास में हमें पता था, तो वहाँ पे ऐसी मुठभेड़ वाली बात नहीं, हमने बहुत ही, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, और जिस तरीके से वो पहुँचे, जब एक टीम उन्होंने ठिकाना बदल लिया था, तो उसके बाद में भी जो भी जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम किया है और किस तरीके से सुराग लगा के वहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद में इनको बरामद किया, बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह नेपाली युवक आपने रिहा करवाए हैं, तो अमाउंट पता लगा होगा कितना अमाउंट को ये लोग अब तक उनसे हड़प चुके हैं या कितने? ये नेपाली युवकों से, क्योंकि 8 हैं, 6 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, और इनसे 6 महीने और 3 महीने से बंधक बना के रखा हुआ था। नेपाली करेंसी में तकरीबन इनसे 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम वो अब तक इनसे इकट्ठा कर चुका है पिछले 6 जी, महीने के हमको तो पहले नेपाल से दिल्ली बुलाया, दिल्ली आए, उसके बाद में फिर दिल्ली 2 दिन रहने के बाद फिर कलकत्ता लेके मतलब बुलाया, तो कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद में फिर वहाँ पर 2 कहाँ दिन भेजना था आप लोगों को, किस देश में? यूएसए यूएस से। कितने पैसे में बात हुई थी? 60 लाख में। कितने दे चुके थे आप? हमने तो थोड़ा दिया है, मेरे दोस्तों ने ज़्यादा दिया है। तो क्या कुछ किसी ने- पूरी घटना अगर बता देते हैं। तो कलकत्ता बुला के 1-2 दिन होटल में ठहराया। होटल में ठहराने के बाद में फिर वहाँ से रात को हम लोग को गाड़ी में बिठा के बोला कि एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट पे आपको हम वहाँ पर पैसा देंगे, डॉलर देंगे, और एक डॉक्यूमेंट में साइन करना होगा, उसके बाद में आप वहाँ से प्लेन में बैठा देंगे, आप चले जाओगे। तो गाड़ी में बिठा के जब लेके गया तो एयरपोर्ट नहीं लेके गया, एक अलग घर में लेके गया। घर में लेके जाने के बाद में बोला, एक आगे सोफा था उसमें बिठाया, बाद में बोला कि कमरे में चलो। कमरे में लेके गया तो वहाँ पर बहुत मारा। किस चीज से मारा? हाथ से, मतलब लात से, डंडा था उससे मारा, हाथ भी बांध दिया था। उसके बाद में वहाँ पर मार पीट के वहाँ पर रखा, और रखने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में आकर के बोला कि हम कल आएंगे, उसके बाद में तब बात करेंगे। 4 दिन रखा हम लोग को वहाँ पर, और उसके बाद में फिर बोला कि सुबह आया तो बोला कि अपने घर पे बात करो, और बोलो कि हम लोग वहाँ पर मैक्सिको पहुँच गए। मैक्सिको पहुँच गए बोलने के लिए बोला। उसके बाद में फिर चाकू को दिखाया, और दिखाने के बाद में हम लोग डर गए। हम लोग को 3 बंदे करके रखा हुआ था कमरे में, 3 को अलग, 3 को अलग। और उसके बाद में वो लोग बहुत सारे थे। फिर बोला, वहाँ घर पे फ़ोन लगाता था और बोलता था कि एकदम हंसी खुशी होकर बोलो कि हम लोग मैक्सिको पहुँच गए और पैसा भेज दो। तो हम लोग भाई अब मजबूरी में बोलना भी पड़ेगा, तो हम लोग बोले कि हाँ मैक्सिको पहुँच गए, पैसा दे दीजिए। तो मेरे घर से तो पैसा आने के लिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके घर से कोई 20 लाख भेज दिया, कोई 25 लाख भेज दिया, और पहले ही पैसा दे चुका था। उसके बाद में मेरे घर से पैसा आने वाला था, तब तक हम लोग तो बस उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम लोग अब बच पाएंगे। बाद में ये सर लोग आए वहाँ पर, आने के बाद में हम लोग को वहाँ से बचाया, और बचा के तब यहाँ पर लेके आए। इन सर लोग के कारण से आज हम लोग जिंदा हैं।